भला इतना भी कोई गिर सकता है क्या? अरे युद्ध को युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित रहने देना, यह साधारण सी मर्यादा तक वो निभा नहीं सका। जीजा दुर्गावती की बहन का अपहरण कर लिया उसने, उस मुगल ने। समाज में सदैव बुराइयां अच्छाइयों से कई अधिक गति से पनपती है, इसलिए उनका प्रतिकार कठिन से कठिन हो जाता है। अच्छाई और बुराई में जब भी संघर्ष की स्थिति आए, उसे तुरंत निर्णायक मोड़ तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि बुराइयों को जितना अधिक समय आप दोगे, वे उतनी ही गति से फैलती चली जाएगी। तो आपका ये कहना है कि हमें शीघ्र ही गोंडवाना जाकर कमलावती की लाज बचाने के लिए आपकी ओर से पूर्ण सहमति है? ये तो हर उस भाई का नैसर्गिक कर्तव्य है जो राखी बंधवाते समय अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। इसमें हमारी सहमति असहमति का प्रश्न कहां से आ गया प्रताप? रानी मां, हमारे मन में कोई द्वंद नहीं है। यदि कोई चिंता है तो वो दाजीराज की है। हमारे इस अभियान में जाने के निर्णय को लेकर वे कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। भाई तो इस बात का है कि दाजीराज के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनमें कोई खटास ना आ जाए। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक धर्म युद्ध है, और ये बात राणा जी भी जानते हैं। अब वे अपने पुत्र को अपना युद्ध लड़ने दें या उसे अपने महलों में अपने लिए सुरक्षित रखें, इस द्वंद को वो कैसे शांत करते हैं, ये उनकी समस्या है प्रताप। आप क्यों पड़ रहे हैं इस आंतरिक द्वंद में? हम सभी को पल पल अपनी अपनी महाभारत लड़नी पड़ती है। जो अपना युद्ध, अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड़कर औरों की समस्या को देखने बैठ जाता है, वो ना तो अपना धर्म युद्ध लड़ पाता है और ना ही जीत पाता है। आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जो भी निर्णय हो, हम उसमें सफल हो। विजयी भव। हे प्रभु, हमारे पुत्र की रक्षा करना। अरे कहाँ जा रहे हैं अमर सिंह जी? हमारे दाजीराज कहीं जा रहे हैं और हम तुरंत पता लगाना चाहते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। आपको इतना भी नहीं पता? नहीं। वो तो युद्ध करने जा रहे हैं। युद्ध? अकबर से। तब तो हम भी जाएंगे उनके साथ। हाँ हाँ, आपको तो अवश्य जाना चाहिए। अब आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी रहे। आपने तलवारबाजी करना कितनी अच्छी तरह से सीख लिया है। सोचिए मत, कहीं वो चले ना जाए। जाइए। जी। अमर सिंह जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी आपके साथ चल रहे हैं दाजीराज। जी नहीं अमर सिंह जी, आप हमारे साथ इस आत्मघाती अभियान में नहीं जा सकते। यदि आप हमारे साथ सम्मिलित होंगे तो आपके लिए संकट भरा हो सकता है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप। हम है ना इनका ध्यान रखने के लिए। अर्थात आप भी आ रही हैं क्या? अमर सिंह जी के लिए तो आना होगा। कितना मनाया इन्हें,
पर ये हमारी बात ही नहीं सुनते। केवल हमारे लिए और हमारी बुआ रानी दुर्गावती जी के लिए। और वे हमारी ननद भी तो लगती है। समझ गए? तो वास्तव में आप दोनों की ये मिली भगत है हमारे साथ रहने के लिए। तो फिर चल रहे हैं ना हम? हाँ, आपने हमारे लिए और कोई दूसरा विकल्प छोड़ा ही नहीं। आज अब दे अपने पुत्र को संभालिए, बहुत नटखट हो गए हैं ये। हम दादिया से मिलकर आते हैं। गोंडवाना के वीर सेनापति आज शत्रु ने अपनी कायरतापूर्ण कार्यवाही कर हमारे सामने एक विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। अपहरण कर लिया है उसने हमारी बहन और उनको छुड़ाने का ये अभियान बहुत खतरनाक हो सकता है, लगभग आत्मघाती। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप में से जिसने भी अपनी इच्छा से इस अभियान में हमारे साथ सम्मिलित होने का निर्णय लिया है, वो एक बार फिर से सोच ले, क्योंकि एक बार इस अभियान में आने के बाद वापस जाने की कोई जगह नहीं है। यदि आप में से कोई भी इस अभियान से बाहर जाना चाहता है तो उसे ऐसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि उसकी इस कार्यवाही देशद्रोह नहीं माना जाएगा। मेवाड़ की कुंवर प्रताप स्वयं हमारा साथ देने के लिए गोंडवाना आ रहे हैं। हमारी बहन कमलावला मात्र गोंडवाना की ही लाज नहीं, अभी तो समस्त राजपुताने की भी लाज बन चुकी है। जय भवानी। हमारे स्पष्ट रूप से ना बोलने के उपरांत भी कुंवर प्रताप इस आत्मघाती अभियान के लिए क्यों जा रहे हैं? भूल क्यों नहीं जाते इन मुगलों को? अगर उनको कुछ हो गया तो? कैसे नहीं जाएंगे राणा जी? दुर्गावती जी ने कुंवर प्रताप को राखी बांधी है, बुलाया है उन्होंने। कैसे उनकी रक्षा करने वे गोंडवाना ना जाए? धीर भाई जी, इस सब के लिए एक सहस्त्र सुरक्षित उपाय सोचे जा सकते हैं। यदि कुंवर प्रताप ने अकबर के अभियान में बाधा डाली तो अकबर कुंवर प्रताप को छोड़ेगा नहीं। समस्या क्या है कुंवर प्रताप की? क्यों वो हर बार अपने हृदय से सोचते हैं, बुद्धि से सोच ही नहीं पाते? सावधान, कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। धीर भाई जी, कह दीजिए कुंवर प्रताप से कि हम विश्राम कर रहे हैं, हम किसी से मिलना नहीं चाहते। राणा जी, छोटी माँ, दाजीराज। वो कुंवर प्रताप बड़े समय के बाद अब जाके उनकी आंख लगी है। ठीक है, हम उनके विश्राम में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। दासीराज, हम अपने राजपुताने की गौरव की रक्षा में सफल हो, आशीर्वाद दीजिए हमें। जाइए धीर भाई जी, और कुंवर प्रताप की तिलक आरती कीजिए। जो हुक्म राणा जी। कुंवर प्रताप एक छोटी सैन्य टुकड़ी जो इस अभियान के लिए हमने चुनी। हमारे विचार से जिससे आप प्रधान सेनापति के पद के लिए नियुक्त करना चाहते थे, इस अभियान में अगर वो भी साथ चलते तो उचित होता। हमें अनुमान लगा लेना चाहिए था आचार्य जी कि जैसे बचपन में वे अपने मन के राजा थे,
वे आज भी ठीक वैसे ही है। वर्षों से उनके मन में दबी हुई खटास को नहीं मिटा पाया हमारा निमंत्रण पत्र। अर्थात आप भी उन्हें ही नियुक्त करना चाहते थे जिनके बारे में हम भी मन ही मन सोच रहे थे। शक्ति सिंह हमारे छोटे भाई। जी आचार्य जी, उन्हें ही बनाना चाहते थे हम अपनी सेना का प्रमुख सेनापति, किंतु वे तो आए नहीं है। कुंवर प्रताप, ये बात उचित है कि उनसे उपयुक्त इस पद के लिए और क्यों हो नहीं सकता, किंतु यदि वे नहीं आना चाहते तो इस अभियान से लौटते ही आपको इस पद पर किसी न किसी को अवश्य ही नियुक्त कर लेना चाहिए। हम अवश्य उन्हें प्रमुख सेनापति नियुक्त करेंगे, किंतु उस आत्मघाती अभियान से लौटने के पश्चात। यदि इस अभियान से लौटे तो अर्थात औजिराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं डोड़ा जी, हमारी अनुपस्थिति में आपको यहां रहकर उदयपुर की रक्षा करनी और चक्रपाणी आपको यहां रहकर हमारे दाजीराज का ध्यान रखना है। औजिराज, क्या ये भी आपके साथ चल रहे हैं? जी, इन्हें अपनी बुआ से मिलना है और अजब दे इनके साथ रहेंगे। आपका पूरा परिवार आपके पदचिन्हों पे चल रहा है, हठी और निर्भीक। आचार्य जी, बात तो कुछ ऐसी है, तभी तो देखिए ना, आज तक शक्ति सिंह ने हमारा निमंत्रण पत्र स्वीकार ही नहीं किया। ये शक्ति कौन है? अमर सिंह जी, आदर से उनका नाम लीजिए। वे आपके दाजीराज के भाई हैं। मतलब हमारे काका? तो वे हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? आपकी यात्रा मंगलमय रहे। अब वक्त आ गया है भांजे, जहांपना को पत्र लिखने का। हमारी तैयारी पूरी है मामा। आदरणीय जहांपना, आपको सूचित करते हुए आपका ये तुच्छ सेवक गौरवान्वित आभास कर रहा कि प्रताप गोंडवाना के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आपने प्रताप को पकड़ने के लिए जो चारा डाला वो सफल रहा। आशा करते हैं कि अब गोंडवाना में आपका प्रताप शिकार सफल और आनंददायक रहेगा। आपका तुच्छ सेवक रायमल। मामा, हम एक काम करते हैं, हम एक बार फिर से इस पत्र को जमा के लिखते हैं। हमारा तो शहंशाह अकबर के साथ पहला पत्र व्यवहार है ना। हम चाहते हैं कि हम अपनी सुंदर लिखावट से प्रभावित करते शहंशाह अकबर को। भांजे, अकबर को तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, अनपढ़ है वो तो। क्या? इतिहास में वर्णित सभी राज्यों से कई विशाल साम्राज्य पर बिना पढ़ना लिखना जाने शासन कर रहे हैं शहंशाह। मामा, हमें तो ऐसी विभूति के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। और हम देखो, हम यहाँ इन मूर्खों के बीच में घिरे हुए हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था, हमें चले जाना चाहिए था अकबर के साथ विश्व विजय अभियान पे। वो ही हमारे असली योग्य स्थान है। बस भांजे, इसी तरह अपने मामा का अनुसरण करते रहिए। आपकी ये भी अभिलाषा बहुत शीघ्र पूरी कर देंगे। कैसा पत्र है? हम पढ़ना चाहेंगे। कैसा पत्र है? हम पढ़ना चाहेंगे। बहना, आप संभवतः ये जानती हैं कि हम एक स्वतंत्र राज्य के स्वतंत्र राजा हैं। हमारा पत्र व्यवहार पढ़ने का आपको कोई अधिकार नहीं। हमारे क्या अधिकार है
कि आप हमें मत बताएं। बहना, ये हमारा निजी पत्र है, आप नहीं पढ़ सकती इसे। रानी माँ, आप खुला अपमान कर रही हैं मामा का, और हम अपने मामा का अपमान नहीं सहन करेंगे। कुंवर जगमाल, आपने तुरंत वो पत्र मामा को नहीं लौटाया तो हम कूद जाएंगे यहाँ से। बहना कूद जाएगा, बहना कूद जाएगा। कुंवर जगमाल, ऐसा क्रूर परिहास मत कीजिए हमारे साथ। ठीक है, किंतु आप भी आज के बाद मामा का अपमान नहीं करेंगी। क्या बात है मामा, आप मुस्कुरा रहे हैं? आनंद की मुस्कुराहट है भांजे। अरे हमें तो अभी अभी पता चला कि आपकी मां के मन में अभी तक वही पहले वाला अपार प्रेम भरा पड़ा है। तो यही पुत्र प्रेम हमारी बहना को पहले वाली षड्यंत्रकारी धीर भाई बनाएगा। कब तक हमारी बहना अच्छा बनने का अभिनय करेगी? कभी तो आना पड़ेगा ना उनको अपने असली रंग में। और भांजे, ये अंधा पुत्र प्रेम तो ऐसा हथियार है जिसको अपने हित के लिए सफलतापूर्वक कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। और करते भी तो क्या? कोई हमारे घर की लाज पर आक्रमण करने का दुस्साहस करे तो क्या हम शांत रहेंगे? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? नहीं। तो आओ कायरों, हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। प्रताप, बहुत अच्छे। तो आज तुम स्वयं हमारे समक्ष आ गए। वर्षों की हार्दिक अभिलाषा पूरी कर दी तुमने हमारी। निकालो अपनी तलवार। हमें तुम्हारे साथ दो हाथ करने कोई दिलचस्पी नहीं है प्रताप, क्योंकि हमारे मंसूबे तुम्हारी सोच से बहुत ही बड़े हैं। सर कर्म कर दो इसका। प्रताप, क्या हुआ राणा जी? जल्द धीर भाई जी, क्या हुआ राणा जी? बहुत चिंता हो रही है कुंवर प्रताप की। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है धीर भाई जी कि अपने आवेगशील प्रवृत्ति के लिए कुंवर प्रताप को बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। हे कान्हा, प्रताप बड़े ही महत्वपूर्ण अभियान पे जा रहे हैं। बहुत संकट है उनके मार्ग में। रक्षा कीजिए मेरे प्रताप की।